हेलो दोस्तों, आज के क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का जो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और आपको किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं हूं आपके साथ में। और आपको जीरो लेवल से हीरो लेवल तक की जो पढ़ाई होती है, दैट मीन्स एक बेसिक लेवल से लेकर के आपको जो जी लेवल का, नीट लेवल का प्रिपरेशन होता है, उस तक हम लोग चलेंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि हमें आगे नॉलेज को गेन करने के लिए तो हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा सबसे जो पहला यूनिट होता है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये फर्स्ट यूनिट है। आपको यूनिट हमारा फर्स्ट है क्लास 12 के लिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट होता है हमारा। क्यों? क्योंकि इसमें हमें 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं, और वो 4 चैप्टर आपको पूरे फिजिक्स का बेस होता है। आगे का जो भी मैग्नेटिज्म पढ़ना है या इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, सभी चैप्टर्स के लिए ये हमारा जो यूनिट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम लोग समझना चाहेंगे तो आगे जा कर के मैं आपको इसका डिफिनेशन भी लिखूंगा, लेकिन अगर इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग होता है मेरे दोस्त कि जब हमारा इलेक्ट्रो मीन्स होता है, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? रेस्ट। ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फिजिक्स का वह ब्रांच जिस ब्रांच में हम लोग क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं चार्ज के रेस्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, चार्ज के किस प्रॉपर्टीज़ के बारे में? रेस्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इस पूरे यूनिट में जो भी चैप्टर्स, हम आगे चैप्टर्स का नाम आपको लिख रहे हैं, जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे हम लोग, वो सारे के सारे वहाँ चार्ज का स्टडी हम लोग करेंगे, लेकिन चार्ज हमारा किस में होगा? रेस्ट में होगा। तो चलिए, अगर हम इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहें, इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिफिनेशन लिखना चाहें, तो क्या लिख सकते हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the charges in rest position, या हम लोग इसको कंडीशन भी कह सकते हैं, जिसमें हम लोग चार्ज का स्टडी करेंगे। किस में? कि चार्ज इज इन रेस्ट, चार्ज इन रेस्ट पोजीशन, जिसमें हमारा चार्ज क्या होगा? रेस्ट पोजीशन में होगा। उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्ज इन रेस्ट पोजीशन, कि जहाँ चार्ज हमारा किस में होगा? रेस्ट पोजीशन में होगा। तो हम लोग उस यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। ठीक है। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों को स्टडी करना है टोटल 4 चैप्टर के बारे में। तो किस किस चैप्टर्स के बारे में स्टडी करना है आप देख लीजिए, मैं आपको लिख दे रहा हूँ। इसमें जो हम लोग स्टडी करेंगे मेरे दोस्त, इसमें हम लोग स्टडी करने वाले 4 चैप्टर के बारे में। क्या क्या 4 चैप्टर, उसे आप देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। दूसरा हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा हमारा चैप्टर है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स, ठीक है। और 4th चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो एनसीईआरटी में आपको क्या है कि ये दोनों चैप्टर को मिला करके इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हमारा एक चैप्टर हो जाता है,
इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एक चैप्टर हो जाता है। दूसरा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और तीसरा हमारा क्या कैपेसिटेंस है। तो अगर लेकिन हम लोग जो स्टडी करेंगे वो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, मतलब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा यूनिट है 12 का, इसमें हम लोगों को पढ़ना है 4 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला जो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहला जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग कहते हैं कि ब्रांच फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं चार्ज के रेस्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और इसमें हम लोग टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 4 चैप्टर पढ़ने हैं। तो चलिए हम लोग चारों चैप्टर के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट अगर हम चैप्टर की बात करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। और हम लोग बात कर चुके हैं। अब देखिए, चार्ज की अगर बात करेंगे हम लोग, तो चार्ज किसी भी, पहले हम लोग समझते हैं कि चार्ज होता क्या। चार्ज की अगर बात करेंगे तो चार्ज हमारा क्या होता है, किसी भी मटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। और बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग उसको, जैसे कि बेसिक प्रॉपर्टीज कहने का क्या मतलब होता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं मास, तो मास जो है सो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बेसिक प्रॉपर्टीज है। बेसिक का मतलब ये है कि जैसे आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, तो 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, और उसमें हमारा होता है मोस्ट बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें हम लोग मास, लेंथ, ठीक है, और टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, मोस्ट बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मोस्ट बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होता, ये सेल्फ होता है, ठीक है। तो इसी तरह से चार्ज की भी अगर बात करेंगे तो चार्ज भी हमारा क्या है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, बेसिक प्रॉपर्टीज है किसी मटेरियल का, ठीक है। और चार्ज की जो हम लोग बात करेंगे, तो चार्ज की अगर बात करेंगे तो चार्ज हमारा क्या होता है, अगर टाइप की आगे जाकर हम लोग बात करेंगे तो चार्ज हमारा 2 टाइप का होता है, ठीक, इसको पॉजिटिव निगेटिव कहते हैं। और चार्ज का अगर मोशन के अकॉर्डिंग कहेंगे तो मोशन के अकॉर्डिंग हमारा चार्ज क्या होगा, 2 टाइप का, एक हमारा रेस्ट में रहने वाला चार्ज होगा, दूसरा हमारा मोशन में रहने वाला चार्ज होगा। मोशन में जो चार्ज होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करेंगे हम लोग, तो इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या होता है, चार्ज हमारा मूव करता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में मूविंग चार्ज वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर दूसरा बात हम लोग ये करना चाहें कि चार्ज को अगर हम लोग डेली लाइफ के अकॉर्डिंग समझना चाहें, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि क्या होता है कि हर एक मटेरियल है और उसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है, और कुछ प्रॉपर्टीज उसका बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। जैसे कि क्या है कि एक डॉक्टर की बात हम कर रहे हैं, एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या है, एक इंसान है, तो उसी तरह से हम मान लीजिए कि वो एक मटेरियल है, और उसका प्रॉपर्टीज क्या है, पेशा क्या है, तो वो आपका उसका प्रोफेशन क्या है कि लोगों का इलाज करना, ठीक है। तो डॉक्टर जो है सो उस इंसान का क्या है, फंडामेंटल या बेसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और जो वो प्रॉपर्टीज आया कहाँ से है, तो वो प्रॉपर्टीज आया है कि उसने क्या किया होगा, डॉक्टरी के बारे में स्टडी किया, ठीक है। वो 4 साल रह करके कॉलेज में 5 साल रह करके डॉक्टर से बॉडी के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में क्या किया, पढ़ाई किया, तो उसमें वो प्रॉपर्टीज आ गया, ठीक है। उसी तरह से चार्ज भी हमारा क्या है, किसी भी मटेरियल, जैसे मान लीजिए ये मटेरियल हमारा, तो इसका क्या होगा, प्रॉपर्टीज होगा, क्या चार्ज इसका क्या होगा, फंडामेंटल क्या होगा, प्रॉपर्टीज होगा। और ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज इस बॉडी में आया कहाँ से, तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज इस बॉडी में आया कहाँ से, तो इसमें क्या होता है कि अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, गेन करेगा, तो इसमें क्या होगा, चार्ज होगा। और चार्ज के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है चार्ज के बारे में, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर हम लोग किसी मटेरियल की बात करते हैं और वो नेचुरल कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन का मतलब क्या है कि वो ना तो इलेक्ट्रॉन किसी से लिया ना किसी को दिया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसमें कोई भी मटेरियल जो होता है नेचुरल कंडीशन में, उसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना नंबर ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो जिसके कारण क्या होगा कि उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव कैरेक्टर का होता है, और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे
इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो ये निगेटिव कैरेक्टर का होता है। जैसे हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन आपका कितना होगा? 11 प्लस में, और इलेक्ट्रॉन हमारा कितना होगा? इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होगा? ये भी माइनस में 11 होगा। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इसमें टोटल चार्ज हमारा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है? बराबर है। आगे जाकर के बहुत सारे प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। ठीक है, सिंपल सा अभी आपको समझना है कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज किसी मटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, और वह प्रॉपर्टीज उसमें आया कहाँ से? तो कोई ऑब्जेक्ट अगर अपना लॉस, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसमें क्या होगा? एक्सेस ऑफ प्रोटॉन होगा। कोई अगर ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एक्सेस ऑफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। अगर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है उस ऑब्जेक्ट पे, अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो निगेटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ चार्ज के बारे में कॉन्सेप्ट है कि क्या है नहीं है। तो आगे हम लोग इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह, वो सबको भी स्टडी करेंगे, तो धीरे धीरे आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चार्ज का डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो जो प्रॉपर्टीज होगा उसको हम लोग स्टडी करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चार्ज का प्रॉपर्टीज लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? चार्ज का प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देकर के आप लोग लिखेंगे चार्ज, लिख सकते हैं इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर which is created due to loss or gain of electrons। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज जो है फंडामेंटल, ये प्रॉपर्टीज उस ऑब्जेक्ट में कहाँ से आएगा? तो जब वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट अपना इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफ़र करेगा या गेन करेगा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र गेन करने का बहुत सारा रीज़न होता है, जैसे कि हमने अभी आपको सोडियम के बारे में बताया। ठीक है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इसलिए डोनेट कर देता अगर वो बॉन्डिंग बनाना चाहेगा। ठीक है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझना चाहेंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे NaCl लिखते हैं, तो NaCl की अगर बात करेंगे तो ये कंपाउंड कैसे बन गया? क्योंकि Na पे क्या होता है? +1, मतलब इस पे एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्सेस होता है। ठीक है, और क्लोरीन में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज होता है। तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन इसको क्लोरीन को दे देता है, और क्लोरीन का क्या होता है? ऑक्टेट पूरा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अपना रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, एलिमेंट जो है, वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है या किसी से एक्सेप्ट करता है। और भी बहुत सारा रीजन होता है, लेकिन आप बेसिक रीजन ये समझ लीजिए कि अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए जो एलिमेंट होते हैं वो क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या फिर क्या करेगा? डोनेट करेगा या लॉस करेगा। और बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ सेल्फ जो है सो रिएक्शन होता है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है? रिमूव होता है या एक्सेप्ट होता है। तो डिफरेंट केस में हम लोग देखेंगे उसके बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो चार्ज का डिफिनेशन है वो समझ में आ गया होगा। चार्ज का डिफिनेशन क्या है? इट इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच इज़ क्रिएटेड ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये तो हो गया चार्ज। और चार्ज को जब हम क्या करेंगे, किसी फील्ड में अगर रखेंगे, जैसे मान के चलिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो इसमें क्या होगा? इसका और सभी प्रॉपर्टीज है। ये क्या करेगा? इस पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, या उसी को हम लोग कूलम्ब्स फोर्स कहते हैं। ठीक है, और इसमें फिर डायपोल वगैरह है। ठीक है, कि दो हमारा सेम चार्ज अगर शॉर्टेज डिस्टेंस पे होता है तो वो हमारा क्या होता है? डायपोल बन जाता है। चार्ज की बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़ना है। एक यूनिट ही पढ़ना तो आप समझ सकते हैं कि कितना पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद चार्ज का कुछ जो है सो इम्पोर्टेंट अगर पॉइंट देखना चाहें, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ चार्ज, तो उसको हम लोग राइट डाउन करेंगे। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ चार्ज, तो इसकी बात करेंगे तो सबसे पहली बात द SI यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है इज कूलम। क्या होता है? चार्ज का ऐसा यूनिट जो होता है कूलम होता है। एंड कूलम इज डिनोटेड बाय,
कूलम इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। कूलम को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद चार्ज का SI यूनिट क्या हो गया? कूलम हो गया, और कूलम को हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। चार्ज को अगर हम लोग डिनोट करने की बात करेंगे, तो चार्ज इज डिनोटेड बाय किस से? तो आप स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों से हम लोग क्या करते हैं? चार्ज को इंडिकेट करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे चार्ज, द CGS यूनिट ऑफ चार्ज, द CGS यूनिट ऑफ चार्ज की अगर हम लोग बात करेंगे तो चार्ज का CGS यूनिट होता है ESU। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसमें हम लोग कैसे कूलम और इसको लिखेंगे वो आगे जाकर के हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सीधा याद रखना, कभी कदाल क्या होता है ना कि हम लोग को कभी क्वेश्चन में पूछ दिया CGS यूनिट क्या, तो वहाँ हम लोग फेल कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को ये याद रखना चार्ज CGS क्या हम लोग बोलते हैं, उसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, ठीक है। और ये बात जो हम लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, चार्ज का क्या टाइप होता है? तो 2 टाइप होता है, टू टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है। एक जो मैंने आपको लिख दिया था पॉजिटिव